मैं तुम्हें कहा था मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे है। रात में भी आया था जिस वक्त लाइट गई थी ना। कब? वही तो, वो मेरा वहम नहीं था। बिलफर्ज मान लेते हैं कि वो आया भी, लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? कोई तो है जो उसे घर की सारी बातें बता रहा है, कोई है जो उसे सब बता रहा है। तुम्हें शक है किसी पे? कौन कर रहा होगा ऐसा? कोई बताता है उसे सब। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई हम में से ऐसा कर सकता है। मुझे जान से मार देगा तब भी नहीं। तुम्हें कभी भी यकीन नहीं होगा। सारा भाभी तो सुबह से लेकर शाम तक बस रोती ही रही। मैंने तुम्हें कहा था ना, तो अब वो रोएगी दिन रात लगातार। आपने सारा अहमद बात करी है, आपको एक बुरी खबर देनी थी। जी बात कर रही हो। आज तो मुझे भी तरस आया सारा भाभी पे। क्या बकवास करे। मैं समझा के मैं थक गया हूं यार। शायद तुम समझना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद वो मेरा वहम नहीं है। जो कुछ मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, और ये बात मैं आप लोगों को साबित करके रहूं। मेरी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। साबरा को बुलाओ, उससे पूछो। देखो अहमद, मेरी बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। अभी छोड़ के जा चुका है जब वो पुलिस ने स्टाम्प पेपर लिखवाया उसे। देखो मुझे हमें ऐसा लगता है कि तुम क्या लगता है अंदर? हम आपको आपकी सबसे अच्छी बात बताऊं। डैड की वजह से जो कुछ आपके साथ हुआ और जिस भी तकलीफ से आप गुजरी, जो कुछ आपने सहा, उसका मुझे आपने एहसास तक नहीं होने दिया। हालांकि दूसरी माएं तो औरों का बदला अपने बच्चों से ही ले रही है, पर आपने ऐसा नहीं होने दिया। And there's no way I can make it up to you for that. लेकिन मॉम, एक कमी फिर भी हमेशा रह गई। आप सबको एक फैमिली के तौर पे नहीं देखा। You know? Happy family. इसलिए प्लीज, और कुछ नहीं तो शादी के एल्बम के लिए सही, और शादी पे डैड को आने थे for my sake. हो सकता है तुम्हें खुद खास लगूं अभी। एक ऐसी आग में कूद चुका हूं जिससे मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलने वाला है। सोचा बहुत ब्रांड है मैंने, आपको सरप्राइज करूंगा। सारी जिंदगी उनके एहसान मंद रहूंगी। ये शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही कुछ करता। सारे अच्छे इंसान ऐसे ही कुछ करते हैं। लेकिन अब तुम लोग अगर ये चाहते हो कि मैं बैठ के इनकी तारीफें करूं, उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो जानती हो कि मामले में वो मेरी बात भी नहीं सुनता। साइम जब यूनिवर्सिटी में लड़ रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? खुश नसीब हो इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसे तो और लोग भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि कौन तुम्हारी एक नजर का मुंतजिर है। ये जमानत के पेपर्स हैं, साइन कर दो। तुम उसे घर ले जा सकते हो और उसे कहो कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। अभी वक्त मिले तो घर चक्कर लगाओ, अम्मी तुम्हारा बहुत पूछती। हाँ आऊंगी। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी लाइब्रेरी में जितनी नई किताबें आई हैं वो सबसे पहले कौन पढ़ेगा? दोनों में नुकसान देता है।
मैंने अपने ऊपर हर खुशी हराम कर दी है। तेरी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा। जुनून चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का। कि तुम मौत मांगोगी और वो सजा बन जाएगी। मैं वो सारा नहीं हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलता हूँ, किससे बात करता हूँ, ये सारे सवाल पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा को था। आपको हर किस नहीं है। थैंक यू, तुमने फाइनली मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। वैसे आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया है। आज के बाद किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या अंकल ने आप अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मजदूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है। वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो? अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है? तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है। तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता। तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पर कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता। तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर सर के कहने पे वापस आ जाती है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मजदूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है। वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो? अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा
कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है। तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता। तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पे कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता। तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर सर के कहने पे वापस आ जाती है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो, अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके
ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है। तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई, जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पे कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने, मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना, हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता, तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर सर के कहने पे वापस आ जाती है। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो, अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी, तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है, तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई, जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पर कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है
तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने, मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना, हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता, तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं, ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर वो सर के कहने पे वापस आ जाती है। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो? अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी, तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है? तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है, तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पर कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है, तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने, मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना, हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते
जाता है या कुछ भी, तो सर वो जो रहम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता, तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं, ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे, तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर वो सर के कहने पे वापस आ जाती है। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो, अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी, तो जब वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है, तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पर कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है, तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता, तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं, ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे, तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर सर के कहने पे वापस आ जाती है। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही हो, अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा
कमा कर खिलाए, मैं बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है। तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता। तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पे कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रोती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता। तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर सर के कहने पे वापस आ जाती है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही है, अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है। तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके
ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है, तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई, जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पे कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है, तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने, मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना, हम इसका बदला तो दूंगा, क्योंकि सरफराज को कभी किसी लड़की ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया और फर्स्ट ये लड़की है जो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रही है, मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगा। तो वो ऐसे ही काम कर रही होती है, स्विमिंग पूल के पास काम कर रही होती है। तो जब ये वो देखता है तो वह पहले उसकी पिक्स वगैरह बना लेता है, तो फिर उसको जाके धक्का मार के उसके स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देता है। तो वो ऐसे राइम देख रहा होता है, वो भाग कर आता है और उसको बचा लेता है, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान मदर होती है ज़्यादा। तो वो उसको समझाता है कि तुम घर जाके ये बात ना करना, मैं सरफराज को उसको समझाऊँगा, वो जो भी है मैं उसको देख लूँगा। तो वो उसको पहले नहीं पता होता कि ये सर का भाई है, क्योंकि वो उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता कि सर के ऑफिस में आते जाते या कुछ भी। तो सर वो जो रैम सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो उसकी परछाई से भी नहीं गुजरा होता, तो वो उसको नहीं पता होता कि ये इसका भाई होता है। तो फिर ऐसे ही वो बेचारी घर में जाके बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती रहती है, सारी रात रोती है और ख्याल देखती रहती है जिस तरह उसने उसको गिराया होता है। तो वो सर को भी कहती है कि मैं नहीं, ये जॉब नहीं करूँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको रिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि नहीं, ऐसे लोगों से फेस करना पड़ता है, अगर आप ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो ये लोग तो और भी हम सबको तंग करेंगे। तो तुम्हें लोगों के साथ चलना होगा, तुम्हें लोगों के साथ मुकाबला करना होगा। तो वो फिर वो सर के कहने पे वापस आ जाती है। एमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका बाप मज़दूर होता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई होती है। उसको जिसके साथ शादी होती है वो भी एक नशे सही होता है, वो भी इतना कमाता नहीं है। वो भी जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होती है तो अपने घर आती है और अम्मी को कहती है मुझे ये दे दो, कभी मुझे वो दे दो, कभी चिकन दे दो, तो कभी मेरे घर में मेहमान आने हैं तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता है तुम्हारा बाप चारपाई पर बैठा हुआ है और तुम्हें हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है और तुम्हारी बहन को भी कोई जॉब नहीं मिल रही, तो तुम क्यों नहीं हमारे घर का ख्याल कर रही है? अपने घर में रहो, अपने हस्बैंड को बोलोगे तुम्हें कमा कर खिलाए, मेरे बार बार घर ना आया करो, ना मुझसे मांगा करो। तो वो कहती है अम्मी मैं और कहाँ जाऊँ, फिर आपसे नहीं मांगूंगी, तो जब मैं वो मुझसे मांगता है तो फिर मैं आपसे ही मांगूंगी ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम जाओ। और उसका भाई भी छोटा सा होता है अमन का। तो अमन इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर जब इंटरव्यू देती है तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो उसको ना टेस्ट वगैरह लेता है तो उसका काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो इंटरव्यू वगैरह पास कर लेती है। और बाद में उसको कहता है कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी जॉब है कि यहाँ पे कुछ रात को भी करनी पड़ती है, दिन को भी करनी पड़ती है, मतलब कि हर बंदे के साथ मिलना जुलना होता है, तो तुम्हें क्या कोई इतराज़ वगैरह तो नहीं है? तो वो कहती है नहीं मुझे ऐसा कोई इतराज़ नहीं है सर, मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत मेहनती हूँ। तो वो कहता है जी वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा रहोगी। तो वो अपने घर जाती है और अपनी मम्मी को खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के भी हालात बेहतर हो जाएंगे। वह जब दूसरे उसके ऑफिस में जाती है तो वो वेटर वाला ही काम होता है, तो वो वेटर का जब काम करने के लिए जब वो यूनिफॉर्म वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल नहीं समझती, क्योंकि वो शलवार कमीज़ पहनती होती है और जब वो पैंट शर्ट पहनती है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो थोड़ा सा होती है, लेकिन बाद में वो उसको आदत बन जाती है। जो उसका भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। रैम का भाई, जो रैम उसका ऑफिस सर होता है, लेकिन जो उसका छोटा भाई होता है सरफराज, वो बहुत बदतमीज़ होता है। वो उसको जब उसके ऑफिस में देखता है तो वो जानबूझ के उधर वेटर वाली सीट पे जाके बैठता है और ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करने के लिए जब कुछ भी नहीं मंगवाता, लेकिन उसको पैसे दे के चल जाता है। वो कहती है सर मैं यहाँ पर कोई पैसे लेने वाली नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से ले जाएँ। तो वो फिर दूसरे दिन वो दोबारा उनके उसी होटल में अपने आता है, तो उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहती है कि हम प्लीज़ मुझे तंग ना करो। वो उसको ऑफ़र देते हैं अपने, मतलब कि मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, तो वो आगे से इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगी। तो उसकी ज़िद बन जाता है कि मैं इसको देखना